हेलो वीवर्स, वेलकम बैक एट मोनिया टूल चैनल। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक पार्टिसिपल। हमने जिरेंड और इन्फिनिटिव्स लास्ट 2 वीडियोस में अंडरस्टैंड करे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर पेंडिंग पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स जो है इनका यूज इन ए सेंटेंस कैसे होता है, एज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव। यानी कि जैसे कि हमने देखा था जिरेंड का यूज़ होता है सेंटेंस में एज अ नाउन, और जो हमारा एडजेक्टिव है वो यूज होता है हमारा इन्फिनिटिव में। एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन, ये हमारा यूज होता है इसमें इन्फिनिटिव्स में। यानी कि इन्फिनिटिव एक सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, एज एन एडवर्ब यूज़ होता है और एज ए नाउन। और जिरेंड हमारा यूज़ होता है एज ए नाउन ओनली। लेकिन जो हमारा पार्टिसिपल है वो यूज होगा एक सेंटेंस में एज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव। इस वे में यूज होगा 2 टाइप से। एज अ वर्ब भी होगा, नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, लेकिन इनका यूज जो है एज अ वर्ब भी होता है और एज एन एडजेक्टिव भी। अब पार्टिसिपल्स जो कि हम हमारी लास्ट प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, वर्ब को पूरा अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर कोई न्यू व्यूअर है और उसने नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो रिलेटेड वर्ब, इरेगुलर, रेगुलर, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। तो यहाँ हमने देखा कि पार्टिसिपल जो है 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, जो कि हो जाती है हमारी 4th फॉर्म ऑफ वर्ब। लाइक दिस, प्ले प्लस आईएनजी इट्स प्लेइंग। तो ये जो प्लेइंग वर्ड है ये हमारा यूज होगा एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल इन अ सेंटेंस। और पास्ट पार्टिसिपल का जो स्ट्रक्चर है वो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ईडी और ईएन। विद ईडी ईएन का मतलब क्या है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब बोथ। पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्मेशन है यानी 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, चाहे वो रेगुलर की है या इरेगुलर की। लाइक प्ले प्लस ईडी, प्लेड, क्योंकि ये सेम कंजुगेशन रखती हैं, रेगुलर वर्ब हैं। एंड टेकन इरेगुलर वर्ब है। तो बोथ काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि मेन होगा हमारा 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसमें पास्ट पार्टिसिपल में यूज होगी। फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हैविंग प्लस 3rd फॉर्म। लाइक हैविंग प्लेड एक्टिव में और हैविंग बीन प्लेड इन पैसिव वॉइस जो है आपने किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टे विद मी, हम जा रहे हैं धीरे धीरे ऑल टॉपिक्स पे। तो ये जो है इनका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि यूज कहाँ होता है और किन कंडीशंस में होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इसका यूज़ इन एक्टिव सेंटेंस जो है वो होता है बिफोर नाउन एज एन एडजेक्टिव। जैसा कि पहले ही बताया है कि एक सेंटेंस में एज ए वर्ब भी यूज हो सकता है और एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है, ऑल पार्टिसिपल्स। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी जो है बिफोर ए नाउन एज एन एडजेक्टिव के रूप में जो है यूज होगा इन अ सेंटेंस। लाइक अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, अ रोलिंग स्टोन्स। तो ये जो रोलिंग वर्ड है ना, वर्ब बेस्ड फॉर्म और प्लस आईएनजी, ये हमारा क्या है, ये हमारा है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, ये हो गया। अब आप कहेंगे कि एज ए नाउन जो है हमारा यूज़ होता है एडजेक्टिव, जिरेंड भी। तो जिरेंड होता है एज ए नाउन, लेकिन ये क्या है, इस नाउन का जो है एज एन एडजेक्टिव है कि कौन से स्टोन, रोलिंग स्टोन। अब मैंने वहाँ भी एक एग्जाम्पल दिया था, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है इनका डिफरेंस जो है समझ लेते हैं, ताकि आगे जो इनका यूज़ होगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने एक सेंटेंस वहाँ किया था, हर हॉबी इज़ डांसिंग। जब हम जिरेंड को कर रहे थे तो हमने एक सेंटेंस लिया था, हर हॉबी इज़ डांसिंग। इसी के थ्रू जो है हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसे ये जिरेंड और पार्टिसिपल में यूज होता है। अब इसमें देखिए, अब हर हॉबी इज़ डांसिंग, तो यहाँ डांसिंग जो है हमारा क्या है, नृत्य है। जैसे कि मैंने हिंदी का वे लेते हुए आपको बताया था कि यहाँ नाचना नहीं है, कि ही इज़ डांसिंग होता है ना, यहाँ ही इज़ डांसिंग। तो ये क्या होता हमारा, एक क्रिया, यानी कि एक वर्ब, कि क्या किया जा रहा है, डांस किया जा रहा है कंटिन्यूअस टेंस में, वो होता। तो ये जो हमारा है ये डांसिंग वर्ड यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हो रहा है, एज अ मेन वर्ब, 4th फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये यहाँ है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन जो ये डांसिंग है ना, ये यहाँ पर एज ए नाउन यूज हुआ है। तो ये हमारा क्या है, एक जिरेंड, यानी कि ये एक नाचने की वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है कि ये किया जा रहा है, लेकिन उसकी हॉबी है क्या, नृत्य करना, डांस करना उसकी हॉबी है। तो मतलब यहाँ ये नाउन का यूज हुआ, और ही इज़ डांसिंग कर दिया तो यहाँ ये हुआ। लेकिन मैं एक और सेंटेंस जो है यहाँ पर ऐड कर दूँ, सी इज़ माई डांसिंग पार्टनर। क्या कर दें हम, सी इज़ माई डांसिंग पार्टनर। ठीक है, हमने ये कर दिया।
अब इसमें क्या है, ये डांसिंग, ये जो डांसिंग इसमें आ गया, ये क्या है, सी इज़ माई डांसिंग पार्टनर। अब पार्टनर है ये उसकी, पार्टनर हो गया यहाँ नाउन, यानी कि किसी भाव, किसी जो है पर्सन और उसका जो भी प्रोफेशंस के नाम है, मतलब हर चीज़ जो भी नाम रखती है नाउन है। तो यहाँ पर क्या है, कैसा पार्टनर, डांसिंग पार्टनर। तो यहाँ इस पार्टनर को जो है क्वालिफाई किया, यानी इसकी विशेषता बताई है। तो जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव। तो यहाँ ये एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सी इज़ माई डांसिंग पार्टनर, यहाँ तो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, मेन वर्ब का यूज हो रहा है, लेकिन हर हॉबी इज डांसिंग, यहाँ ये एक नाउन है। अब इसको हम एक और चीज़ से समझ सकते हैं कि आप ये सोचेंगे अब कि ये हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे पहले भी यूज होता है जीरंड, तो ये यहाँ जीरंड क्यों नहीं है। एक तो पहली बात, ऑब्जेक्ट जो नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है, ये खुद मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें वो खुद एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करता है। दूसरा, इसी चीज़ को हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको यहाँ पर कि जजेस, आप जो भी हैं शो देखते होंगे, बहुत सारे जो हमारे हैं डांसिंग शोज आजकल चले हुए हैं टीवी पे, तो जज होते हैं वो क्या करते हैं, जो डांसिंग गर्ल लगा लो, डांसिंग बॉयज़ लगा लो, कुछ भी लगा लो आप। तो यहाँ क्या है, जजेस लव्स डांसिंग गर्ल। तो जजेस क्या करते हैं, लाइक करते हैं, आप लाइक्स भी कह सकते हो, और हमारी छोटी छोटी जो गुड़ियां हैं वो भी करती हैं, बड़े भी, सबको एक लव और लाइक वाली फीलिंग होती है जजेस की सबके लिए। तो वो क्या है, हमारा क्या है, लाइक आएगा यहाँ, लाइक्स नहीं, क्योंकि जजेस प्लूरल है हमारा। ठीक है, इन चीज़ों को भी याद रखना है। तो ये मिस्टेक्स हम करेंगे तभी अंडरस्टैंड करेंगे कि सिंगुलर टेक्स प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ क्या है, जजेस लव डांसिंग गर्ल्स, तो डांसिंग गर्ल्स को जो है पसंद करते हैं। यहाँ डांसिंग गर्ल यानी कि ये पूरा एक, यानी कि जिनका एक प्रोफेशन है डांस करना, और वो उस प्रोफेशन में अपना लक आजमा रही हैं और एक रियलिटी शो में गई हैं। तो यहाँ जो डांसिंग गर्ल्स है ना, ये यहाँ एक नाउन है। तो यहाँ आप ये नहीं कहेंगे कि गर्ल्स कौन सी, डांसिंग, यानी कि जो डांस कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये गर्ल्स की विशेषता बता रहा है, डांसिंग नहीं, ये उनका प्रोफेशन है। तो डांसिंग गर्ल क्या है, एक नाउन है यहाँ पर। तो ऐसे आप अंडरस्टैंड करें डिफरेंस इसमें। तो ये था कि कैसे ये वर्क करते हैं। देन सेकंड हम देख लेते हैं कि एज अ मेन वर्ब इन कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आप देखते ही हैं, टेंस आपने किए हैं, मैंने करवाए थे, आपने अंडरस्टैंड भी किए होंगे। वैसे भी आप इस लेवल के आ गए, कुछ बच्चे जिन्होंने टेंस कर लिए होंगे। तो जो हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, उसमें जो है, चाहे ऑल कंटिन्यूअस में आपने देखा ना, ऑल कंटिन्यूअस में जो है हम करते, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का और फ्यूचर का। लेकिन जो ये आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना, वर्ब फोर्थ फॉर्म, और यू कैन से फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, तो ये दोनों, ये जो फॉर्म है, ये हर एक टेंस में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल प्ले करती है। तो ये क्या है, हमारी एज ए मेन वर्ब यूज होती है इन अ प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस। तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यू कैन से, पास्ट पार्टिसिपल यू कैन से, एंड फ्यूचर पार्टिसिपल, यानी कि जो भी है हमारी ये कंटिन्यूअस टेंस में जो है यूज़ होती है। तो वो कोई मतलब जो भी पार्टिसिपल्स हैं वो हैं, कंटिन्यूटी को शो कर रही हैं, वो पार्टिसिपल फॉर्म है, चाहे वो प्रेजेंट में यूज हुई है, पास्ट में या फ्यूचर में। एंड जस्ट वांट टू से दिस। देन क्या है, हम देख लेते हैं कि वर्ब टू बी प्लस बीजी, यानी कि वर्ब टू बी हो और उसके साथ बीजी भी हो, राइट, विद बी फॉर्म। अब टू बी फॉर्म का मतलब ये नहीं कि बी ही राइट हो, बी की कोई भी फॉर्म हो सकती है, वो प्रेजेंट से रिलेटेड इज, एम, आर भी हो सकती है, और हमारी वाज वर भी हो सकती है, और देन बीन, बीइंग, यानी ऑल बी फॉर्म की बात की गई है। यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि ये बी ही राइट हो। जैसे कि यहाँ इस सेंटेंस में ही इज़ बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, तो यहाँ पर ये आफ्टर बी फॉर्म, जस्ट आफ्टर बी फॉर्म बीजी वर्ड आ गया। तो टू बी फॉर्म के जस्ट आफ्टर बीजी वर्ड है सॉरी, देन वी आल्सो यूज आवर प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब नेक्स्ट इसमें एक इसका फैक्ट देख लेते हैं कि जैसे कि ये है, ही वॉज बिजी टू कंपाइल बुक। तो यहाँ पर वॉज हो गया, वॉज भी हमारी बी फॉर्म है, कौन सी, पास्ट को शो कर रही है, बी के पास्ट फॉर्म को शो कर रही है। तो जस्ट आफ्टर बी फॉर्म हमारा बीजी है। देन हमने टू इन्फिनिटिव यहाँ यूज कर दिया, देन इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। यहाँ क्या आएगा, ही वॉज बिजी कंपाइलिंग, क्या आएगा यहाँ पर, कंपाइलिंग, नॉट टू कंपाइल।
तो इस तरह से ये विद बी फॉर्म, विद बीजी, जो बीजी हैविंग बी फॉर्म है उसके साथ आफ्टर बी जो है हमारा क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाता है। जैसे कि द टीचर हर्ड द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइस। अब जो ये हमारी वर्ब है इसका हमारा ऑब्जेक्ट ये है। आप एक और चीज़ इसमें साथ में डिफरेंस कर लें, क्योंकि ये जीरंड से रिलेट करता है स्ट्रक्चर से। तो ये देखें कि वो एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, लेकिन ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के आफ्टर यूज हुआ है। अंडरस्टैंड? द टीचर हर द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइस, यानी स्टूडेंट्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है उनके बारे में क्या सुना, मेकिंग अ नॉइस। तो आफ्टर द ऑब्जेक्ट ये जो है ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, टू रिप्लेस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। अब रिलेटिव प्रोनाउन आपने किए होंगे, अब वो भी नहीं बहुत सारे बच्चों ने कर रखे होंगे, लेकिन हम भी करवाएंगे। डिफरेंट मेथड हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर कोई टीचर कैसे कराता है। अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी विद मी। ओके, अब यहाँ देखें कि पीपल हु विस्ड क्यों किया है, यानी चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट फॉर्म में हो, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसी भी टेंस के साथ हो, तो हमने क्या करना है वहाँ पर, उसको रिप्लेस करने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर देते हैं। जैसे कि पीपल हु विश को हटा के, मान लो हमने प्रेजेंट का ही लिया, हमने कर दिया विशिंग टू विजिट द केव। लेकिन अगर हम हु विश्ड भी करेंगे देन भी ये सेम रहेगा, पीपल विशिंग टू विजिट द केव। तो टू रिप्लेस रिलेटिव प्रोनाउन एक स्टैंडर्ड जो है सेंटेंस बनाने के लिए हम इसका यूज कर देते हैं। फिर आफ्टर वाइल एंड वैन, रशिका शा अ बेयर वाइल वॉकिंग इन द जू, यानी कि आफ्टर वाइल एंड वैन भी मोस्टली जो यूज होता है वो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उन्हीं का यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका। अब टू एक्शंस डन बाय अ सब्जेक्ट, यानी कि एक ही सब्जेक्ट ने दो एक्शन किए, तो उनके लिए जो फर्स्ट एक्शन है ना, कभी तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट करके उनको कंबाइन कर दिया जाता है टू मेक अ परफेक्ट सेंटेंस। जैसे कि प्रोनाउंस में नाउन को रिप्लेस करता है, प्रोनाउन बार बार नाम लेते हैं, सीता इज गुड इन स्टडी, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, सीता लव्स सिंगिंग, और जो भी है मतलब किसी से भी रिलेटेड है, सीता गीता मीना सीना जो भी हैं। तो क्या है, जब हम बार बार उसको प्रोनाउंस करते हैं ऐसे एक ही वर्ड को, थोड़ा सा ये क्या लगता है, ओड लगता है, तो उसकी प्लेस पे हम ही शी का यूज करते हैं प्रोनाउंस का। तो ऐसा ही है अब दो सेंटेंस में, जैसे ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। इससे बेटर होगा कि हम एक ही सेंटेंस में परफेक्टली इसको जो है स्पीक करें। तो वो क्या होगा, जंपिंग अप ही रैन अवे। सिर्फ हमने जंप्ड के स्थान पे जंप्ड अप है ना, जो यहाँ पर जंपिंग कर देना है, आफ्टर दैट अप, और सीधा ये मेंशन कर देना है। इस ही को हमने यहाँ ही मतलब जो है इससे ही इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, जंपिंग अप ही रैन अवे। तो इस वे में भी ये यूज हो सकता है कि टू एक्शंस हो रहे हैं। देन शी वॉज इन हर स्टडी रूम डूइंग सम होमवर्क। ये जो है ना टू सेंटेंस को मिला के, जैसे ये जंपिंग अप है हमने कर दिया, यहाँ तो क्या किया हमने फर्स्ट सेंटेंस को लेकर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर दिया। यहाँ हम क्या करते हैं कि जो हमारा सेकंड सेंटेंस है ना, वहाँ से हमने जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर दिया। जैसे कि टू सेंटेंस हैं, सी वाज इन हर स्टडी रूम एंड सी वाज डूइंग सम होमवर्क। तो हमने क्या किया, फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज मेंशन कर दिया, जैसे यहाँ सेकंड सेंटेंस किया था, सी वाज इन हर स्टडी रूम, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ से डूइंग सम HW, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें यूज ही है, लेकिन इसको कंबाइन करने के लिए हम इस वे से प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यूज कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड आई थिंक मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि क्या क्या डिफरेंस है इन अ जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, नेक्स्ट इज आवर है, इसमें यूज होती है चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो। और जो है इसमें आपको पता है सभी जो पार्टिसिपल्स हैं उनमें वर्ब और एडजेक्टिव के वे में ही वो एक सेंटेंस में यूज होते हैं। तो एज एन एडजेक्टिव ये सेंटेंस में कैसे यूज होगा, लाइक दिस, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, यानी कि जो ये लॉस्ट है, ये लॉस्ट की थर्ड फॉर्म है, और ये यहाँ इसको जो है इसके एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रही है। तो एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, एज अ मेन वर्ब इन ऑल परफेक्ट टेंस, यानी कि जितने भी परफेक्ट टेंस है हमारे उनमें हमने देखा ही है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो सभी परफेक्ट टेंस में चाहे वो आई हैव रिटन ए लेटर हो जाए या फिर आई हैड रिटन ए लेटर हो जाए जो पास्ट को डिफाइन करेगा, या आई विल हैव रिटन ए लेटर हो जाए जो कि हमारे किसको डिफाइन करेगा, फ्यूचर को। तो सभी परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनमें एज अ मेन वर्ब जो है
ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल जो है यूज होता है। फिर इन पैसिव स्टाइल यानी कि जो वॉइस से रिलेटेड मैं बता ही रही हूँ बार बार, जैसे कि हमारा माई वॉच हैज बीन स्टोलन, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं जब, तो यहाँ पर भी ये यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट हमारा यूज़ होता है टू रिप्लेस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट जो है और वर्ब है उसको रिप्लेस करने के लिए कैसे, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे इजीली कैप्चर कर पाएंगे। द प्रिंसिपल सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस ही प्रमोटेड हर, यानी क्या है यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सब्जेक्ट है यहाँ कहा है ना टू रिप्लेस सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग कर देंगे हमारे पास्ट पार्टिसिपल से, जैसे कि सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस द प्रिंसिपल ही, जो हमारा यहाँ प्रोनाउन है उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे हम हमारे इस जो सब्जेक्ट है उसको एज इट इज़ एंड देन प्रमोटेड हर। इस वे में भी मतलब हमारा कहने का मतलब क्या है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग भी हम एक पास्ट पार्टिसिपल से कर सकते हैं टू रिप्लेस अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस मेथड से। देन टू एक्सप्रेस परमानेंट हैबिट स्टेट करेक्टर, यानी किसी में कोई परमानेंट हैबिट है किसी की, कोई उसका एक बिल्ड करेक्टर है, उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे ए वेल बिहेव्ड स्टूडेंट, बहुत मतलब ये कॉमन चीज़ है, हम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो इस वे में भी जो है पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है। और सबसे बेटर है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें सिर्फ एक हमारा इजी सा वे है कि टू जो है हमारे एक्शंस अप्लाई होते हैं बाय अ सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट टू एक्शंस करता है, और एक जो पहला एक्शन है ना वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे फिनिश करके दूसरे एक्शन पे वो पहुंच जाता है। देन इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज। अब परफेक्ट पार्टिसिपल की आपने देखी थी स्ट्रक्चर क्या है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो क्या होता है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो गया हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट रशिका वेंट टू स्कूल, यानी ऑल वो सिचुएशन जो टू एक्शंस हो रहे हैं और एक एक्शन जो फर्स्ट एक्शन है या सेकंड है एक शॉर्ट नोटिस पर फिनिश हो रहा है, देन वी यूज हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म टू structure make a better structure of a sentence, ठीक है। having taken breakfast Rachika went to school, so it's all about participles. I hope you enjoyed it. If you like, please share and subscribe my channel. Thank you for watching. Have a nice day.